आपकी कश्ती, आपका काम, जॉब, बिजनेस या फैमिली जो कुछ भी है, उसमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। आप बैलेंस होना भी चाहते हैं, ये फीलिंग आपके पास है। फैमिली की फीलिंग नेगेटिव है, सही भी है, तो आपके पास गलत वाइब्स आ रही है। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर, पामिस्ट। अब बार बार एक्सक्यूज करते हुए अच्छा नहीं लगता, मगर मेरे घर में इवेंट था, मेरे बेटे की शादी थी, तो मैं रिकॉर्डिंग्स नहीं करवा सका। आई एम सॉरी, सॉरी बनता है। मगर फिर मैं उसी जोश व जज्बे के साथ आपके सामने हाजिर हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग मुझे पर्सनल मैसेज करते हैं या फ़ोन करते हैं या मेरी तबीयत पूछते हैं कि सब कुछ ठीक तो है, खैरियत तो है। ये इंसानी नेचर है कि कोई अगर उसकी खैर खैरियत पूछता है तो उसको अच्छा लगता है कि मेरे पूछने वाले हैं। तो मेरे पूछने वाले भी हैं, मुझे सुनने वाले भी हैं, मेरी बातों पे अमल करने वाले भी हैं। एक बहुत ही ज़रूरी डिस्कस आपसे करनी है आज। आप उसको रेमेडी समझ सकते हैं, टोटका समझ सकते हैं। नज़र एक बदतरीन चीज़ है, टोक एक बहुत ख़राब चीज़ है उससे ज़्यादा। समटाइम्स बंदिश उससे भी ज़्यादा ख़राब, रुकावट उससे भी ज़्यादा ख़राब, और छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके काम के दौरान रुकावट बन जाती है। आप किसी इंटरव्यू पे जा रहे हो, आप किसी मीटिंग में जा रहे हो, या आपके घर पे रिश्ता आ रहा है, या फिर आप कोई रिश्ता लेके जा रहे हो और अचानक टोक लग जाए। टोक समझते हैं आप, कि कोई ऐसा लफ्ज़ लोग बोल देते हैं जो बिल्कुल नज़र की तरह काम करता है। अरे वाह, इसका तो रिश्ता आ गया, बस इसको टोक कहते हैं। अरे वाह, ये लोग रिश्ता करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, तुम उस कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, इसको टोक कहते हैं। यार, सूट तो बड़ा कमाल पहना है, कोट तो बहुत अच्छा लग रहा है, अब इसको टोक कहते हैं। और ये नज़र की एक दूसरी किस्म है, मगर नज़र से ज़्यादा खतरनाक है। फिर ख़वातीन, लड़कियां जिनकी शादी नहीं हो रही, उनके पास भी अगर कोई रिश्ता आ रहा है तो भी ये टोक, ये नज़र, बंदिश, रुकावट आपके रिश्ते को ख़राब करती है। अब ज़ाहिरी बात है कि हर इंसान चाहता है, अच्छा इसके बहुत सारे टोटके हैं, हर आदमी मुख्तलिफ टोटके करता रहता है और होता रहता है। एक आम सी बात मैं आपको बताऊं कि बाज़ औक़ात अगर कोई चीज़ हमारे हाथ से टूट जाती है, वो कांच की, शीशे की या चीनी की हो, तो हम, कुछ लोगों को तो ज़ाहिर बात है कि दुख तो होता है कि आपके हाथ से कोई चीज़ टूट गई। अफ़सोस तो होता है कि आपका डिनर सेट ख़राब हो गया, वाटर सेट ख़राब हो गया, होगा ना, नेचुरल चीज़ है। लेकिन कभी कभी कुछ बड़े बुजुर्ग, उनके मुंह से निकलता है, जो हुआ अच्छा हुआ और अच्छे के लिए हुआ। ये सुना है ना आपने? जी जनाब, वो जो चीज़ टूटती है ना, वो आपकी बुराई लेके टूटती है, आपकी टोक लेके टूटती है, आपकी नज़र लेके टूटती है। ये जो नज़र रक्षा कवच हम पहनते हैं, जो टर्किश होते हैं, ब्लू कलर, ब्लू आई भी कहते हैं इसको, लोग उसको इविल आई भी कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि जैसे ही आपको नज़र लगती है, टोक लगती है, तो वो टूट जाती है। तो वो टूट जाती है, आपको बचा जाती है, आपको सेव कर जाती है। तो कभी कभी वो जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, अच्छे के लिए हुआ, कोई चीज़ अगर टूट गई और वो शीशे की है, कांच की है, चीनी की है, ब्रेकेबल, तो अच्छा होता है, वो आपकी नज़र तोड़ती है। अब जो आपको टोटका बताने वाला हूँ, उससे मैं आपको अपने ही हाथ से नुकसान करने का मशवरा दूंगा। अजीब लगता है, लेकिन ये मैंने चीज़ कई जगह पे प्रैक्टिस होते हुए देखी, कई लोगों को बोलते हुए देखा। फिर मैंने इसकी मंतक को समझा।
जब मुझे ये बात हजम हो गई, मेरी मंतक ने भी मान लिया कि ऐसा हो सकता है, तो मैंने सोचा कि आपसे भी जिक्र कर दूं। एक और चीज़ मैं भूल गया, सॉल्ट लैम्प जो होते हैं हम अपने घर में रखते हैं, वो भी अगर टूट जाए तो समझे कि आपके घर पे नज़र है। सॉल्ट लैम्प दो तरीके से आपके घर में टूटते हैं। एक तो टूटता है, डायरेक्ट 2 टुकड़े हो जाता है, 3 टुकड़े हो जाता है, गिर जाता है, या फिर वो मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, पानी बन जाता है, तो समझे कि नज़र लगी हुई है और वो नज़र उतर रही है। मेरे पास एक साहब आए थे और उसने कहा यार मैं सॉल्ट लैम्प रखता हूँ और वो पिघल जाता है। मैंने कहा अच्छा करता है, यही उसका काम है। अगर पिघलता है तो आपके ऊपर नज़र है और वो अपनी नज़र खा रहा है। जी जनाब, मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने हाथ से नुकसान कैसे करें। अगर आप किसी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम से जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसमें सक्सेस हो, उसमें कामयाबी हो, इम्तिहान है, इंटरव्यू है, रिश्ता लेके जा रहे हैं या रिश्ता लेकर कुछ लोग आ रहे हैं आपके घर पे, या इस किस्म की कोई और डील है, कोई कारोबारी डील है, कोई प्रॉपर्टी की डील है, कोई कोर्ट केस है, तो आप अपने घर से खुद एक कांच की चीज़ तोड़ के जाएंगे, खुद तोड़ेंगे। आपने गिलास उठाया, निकलने से पहले उसको फेंक दिया और उसको तोड़ दिया। वो चीज़ आप खुद फील करेंगे। अच्छा मैं आपको बताऊं, हमारी जितनी भी चीज़ें होती हैं, खासतौर पे मैनिफेस्टेशन, ये दिस इज आल्सो मैनिफेस्टेशन, उसमें आपको फील करना ज़रूरी है। फीलिंग के बगैर कोई भी काम नहीं होता कि मेरा फलां काम हो गया, मैं जीत गया, घर मुझे मिल गया, केस में जीत गया, इंटरव्यू में सक्सेस हो गई, इम्तिहान में पास हो गया, रिश्ता कबूल हो गया या लड़की पसंद आ गई। इस किस्म की कोई फील करके उस चीज़ को फेंक दें और तोड़ दें। मुझे मालूम है कि जब मैं ये बता रहा हूँ तो इसके बाद जो कमेंट्स आए थे उसमें नेगेटिव कमेंट्स होंगे। अच्छा, नेगेटिव कमेंट्स तो वैसे भी होते हैं, मतलब अच्छी चीज़ हो बुरी चीज़ हो कमेंट्स होते हैं। तो अब तो हम भी ज़रा पक्के हो गए, मजबूत हो गए, हमें कमेंट से डर नहीं लगता। हमें सिर्फ इस बात की खुशी है कि अगर हमारी कुछ रिसर्च से, कुछ काम से, कुछ हमारी सोच से, कुछ हमारी रेमेडीज से कोई चीज़ टल जाती है और बुरी चीज़ टल जाती है, तो इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं हो सकती। तो कोई भी चीज़ आपकी टल जाएगी। मैं ये प्रैक्टिस अभी तक नहीं की, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसकी प्रैक्टिस मैंने नहीं की अभी तक। ऐसा मौका मिला ही नहीं है, ऐसा कोई इंटरव्यू चीज़ या कोई है ही नहीं कि मैं अभी उस पर अप्लाई कर सकूं। लेकिन मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर चुका हूँ। इंतहाई इम्पॉर्टेंट काम जब के लिए जा रहे हैं और आपको चाहिए उसमें सक्सेस, तो पहले उसको तोड़ें और फिर जाएं और वो सक्सेस फील कर लें आप कि आपको सक्सेस मिल गई। इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग करेंगे, अमल करेंगे और उसमें आपको फ़ायदा होगा। अब चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? हेलो एक्वेरियस, कैसे हो आप? मैं समझता हूँ आप बहुत अच्छे और अल्लाह करे अच्छे रहेंगे। और मैं कर रहा हूँ आपकी रीडिंग, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। पहला कार्ड इस हफ्ते का, दूसरा कार्ड, पहला कार्ड माँ का है, दूसरा बाप का, तीसरा कार्ड इन दोनों की बेस, चौथा कार्ड पास का कार्ड है, ये प्रेजेंट का कार्ड है, ये आपका फ्यूचर का कार्ड है। ये आपकी फीलिंग, आपकी फैमिली की फीलिंग, ये आपका होप एंड फियर और अल्टीमेट वीकेंड। पहला कार्ड हाई प्रेस्टिज का कार्ड है। ये कार्ड असल में माँ का कार्ड होता है, दुआ का कार्ड होता है और इंट्यूशन का कार्ड होता है। और ये कार्ड बता रहा है ये हफ्ता आपका दुआओं के साथ चलेगा। दुआओं का मकसद है अकल के साथ नहीं चलेगा। और ये हफ्ता आपका एम्परर के साथ भी चलेगा।
एम्परर आपको सपोर्टिव रहेगा। एम्परर कुदरत को भी कहते हैं और बाप को भी कहते हैं। ये आपको सपोर्ट करता रहेगा कि जिंदगी आपकी आगे चलती रहे, चीजें आपकी बेहतर होती रहे। ये वाला कार्ड देखिए, 4 ऑफ सॉर्ड्स। ये असल में मेडिटेशन का कार्ड है, ये मराकबे का कार्ड है, ये ध्यान का कार्ड है। ये असल में कार्ड आपको ये बताता है कि आप रिकैप करो अपने आप को, रिकैप्चर करो अपने इवेंट्स को, अपनी एक्टिविटीज को, अपने काम को, जॉब को, बिजनेस को, जो जो इवेंट्स आपके पास हुए उन सबको रिकैप्चर करो। अब इस रिकैप्चर के दौरान क्या होगा कि इस रिकैप्चर के दौरान आपको अपनी अच्छाइयां नजर आएंगी और उसके साथ साथ बुराइयां भी नजर आएंगी, पॉजिटिविटी भी नजर आएगी और नेगेटिविटी भी नजर आएगी। अगर पॉजिटिविटी नजर आती है तो उसको कंटिन्यू करो, अगर नेगेटिविटी नजर आती है तो उसको डिसकंटिन्यू करो। ये इसकी बेस है, ऊपर जो कहानी हो रही है, माँ और बाप की सपोर्ट, ये आपको एक्टिव करना चाहता है। ये चाहता है कि आप एक्टिव हो जाओ, बहुत ज्यादा हो जाओ। ये पास का कार्ड है, स्टार, अपॉर्चुनिटीज का कार्ड है। पास्ट में आपने बेपनाह अपॉर्चुनिटीज से फायदा उठाया, जिंदगी आपकी बहुत बेहतर हो गई और जिंदगी बहुत आगे निकल गई। ये जो अपॉर्चुनिटीज हैं ये कभी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती हैं, कभी खराब हो जाती हैं, लेकिन पास्ट में अच्छी अच्छी थी और आपने उनसे अच्छा अच्छा फायदा उठाया। ये कार्ड देखिएगा, ये कार्ड असल में तो देखा जाए तो सेविंग का कार्ड है, पैसे बचाने का कार्ड है, सिक्योरिटी का कार्ड है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं लालच भी आ जाती है। अगर इस कार्ड में लालच मौजूद है तो बुरी बात है, और अगर सेविंग मौजूद है तो इसको कंटिन्यू करो, चीजों को बेहतर करो। बेहतर करने की ताकत आपके अंदर ऑलरेडी मौजूद है, बस एक्टिव नहीं होती है। ये कार्ड बहुत आलिशान कार्ड है, ये असल में ट्रांजिशन का कार्ड है, ये मोमेंट का कार्ड है, चेंज का कार्ड है, जर्नी का कार्ड है, ट्रैवल है, मोटिवेशन है और मूविंग ऑन करने का कार्ड भी है। लेकिन इस कार्ड का बुनियादी मकसद है कि आपकी कश्ती, आपका काम, जॉब, बिजनेस या फैमिली जो कुछ भी है उसमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इन मल्टीपल प्रॉब्लम्स के होते हुए भी आप आगे बढ़ते रहोगे, जिंदगी आगे जाती रहेगी और चलती रहेगी और जिंदगी आगे चल रही है। देखा जाए तो अक्यूरेस ये मुसलसल ऐसे ही हो रहा है कि प्रॉब्लम्स हैं मगर जिंदगी चल रही है। मैं समझता हूं कहीं ना कोई खामी मौजूद है। अब वो खामी है क्या, मैं इन कार्ड्स में से निकालने की कोशिश कर रहा हूं, मगर ये वाला कार्ड जवाब दे रहा है कि वो खामी ये है कि वो आपको पता है। शायद कहीं ना कहीं डेडिकेशन की कमी है कि जिंदगी इतनी मेहनत करने के बावजूद भी री करती हुई जा रही है, तो डेडिकेशन की कमी। और ये जो 6 तलवारें हैं उनमें डेडिकेशन भी है। ठीक है कमी है, लेकिन कुदरत बहुत सपोर्ट कर रही है, बहुत आगे लेके जा रही है। अब हम चलते हैं आपकी फीलिंग की तरफ, उससे कुछ अंदाजा लगाते हैं कि हो क्या रहा है। जो पहला वाला कार्ड है, बहुत हसीन कार्ड बनाया मैंने, देखें जरा। पहला वाला कार्ड है द टेम्परेंस। टेम्परेंस का मकसद अपने आप को बैलेंस करना, हील करना, पेशेंस से काम लेना। बैलेंस का मकसद है कि आप थोड़ा सा अनबैलेंस हैं, इसका मकसद। और ये कार्ड आपकी फीलिंग में आया है तो इसका मकसद है कि आप बैलेंस होना भी चाहते हैं। ये फीलिंग आपके पास है कि मुझे बैलेंस होना है। और यहां पे जो मैं कह रहा हूं चीजें खराब हो रही हैं,
या क्या वजह है, तो उसमें शायद ये जो 6 तलवारों में बैलेंस ना होना भी है। लेकिन अब आप सीरियस हो गए हो कि आपने कहा कि ये कार्ड आ गया है कि मुझे बैलेंस होना है। ये आपकी फैमिली का कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल। फैमिली का मकसद आपकी फैमिली, और ये समझ रहे हैं कि जो आपके पास पैसे आ रहे हैं वो पूरे नहीं है, वो कंप्लीट नहीं है, इसको बढ़ना चाहिए। आपको अपनी क्रिएटिविटी से, अपने काम से, अपने हुनर से अपने आप को और अपग्रेड करना चाहिए, बेहतर करना चाहिए। जो भी पैसे आ रहे हैं कमा रहे हैं। शायद आज जितने कार्ड मैंने रीडिंग की है उससे ये लग भी रहा है कि कमा रहे हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि फैमिली की फीलिंग नेगेटिव है। सही भी है तो आपके पास गलत वाइब्स आ रही है, इसको आपको सही करना है। जैसे ये 3 ऑफ पेंटिकल है, ये ऊपर आया है 3 ऑफ वांड्स। आप चाह रहे हैं कि आपके पास कुछ ऑफर्स आए, मल्टीपल ऑफर्स, और आएंगी क्योंकि आपने इसको फील कर लिया, इसको कंसीव कर लिया है, तो वो ऑफर्स आपके पास आएंगे। ये वाला जो कार्ड है ये आपकी अपनी फीलिंग है, और इस फीलिंग में आपको, आपकी उम्मीद है कि आपके पास ऑफर्स आए, मल्टीपल ऑफर्स आए, और ये मैनिफेस्टेशन है। अगर आपने ये कर ली है, काम की ऑफर कह रहा हूँ, जॉब की ऑफर कर रहा हूँ, बिजनेस की ऑफर कर रहा हूँ, लेकिन बुनियादी तौर पे काम की ऑफर्स, तो ये आपके पास ऑफर्स आ रही हैं, अनकरीब आ जाएंगी आपके पास। ये आपकी फीलिंग है, लेकिन आप इसको मैनिफेस्ट कर लेंगे। आखिरी वाला कार्ड है जजमेंट का कार्ड। अब मैं इसको अच्छा कहूँ या बुरा कहूँ, मैं इसको अच्छा नहीं कहूँगा, क्योंकि मल्टीपल प्रॉब्लम्स ऐसी हैं आपके एंड पे जिनको आप क्लोज नहीं करते, खत्म नहीं करते, आधे में छोड़ते चले जाते हो। इसको क्लोज करो। ये पास की कोई नेगेटिविटी है जो कि आपको तंग करेगी। बहुत अच्छी रीडिंग, बहुत ज़बरदस्त रीडिंग, जिससे फ़ायदा उठाओ। और अब मैं देख करूँगा आपके सवालात के जवाब। आपके कितने सवाल? 3 सवाल के जवाब। 3 सवाल। पहला सवाल, दूसरा सवाल, और ये तीसरा सवाल। पहला सवाल बता रहा है नो, आपका काम नहीं होगा, बल्कि अल्लाह न करे नुकसान भी हो सकता है, फाइनेंशियल नुकसान, चोरी हो सकती है, फ्रॉड हो सकता है, बी केयरफुल। इन्वेस्टमेंट इस हफ्ते में नहीं करना। सवाल नंबर 2, नो, आपका काम नहीं होगा, टावर का कार्ड है, अनएक्सपेक्टेड टूट फूट का कार्ड है, कुछ भी गलत होने का कार्ड है, तो बस से बच कर रहिएगा। सवाल नंबर 3, यस यस यस, आपका काम हो जाएगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल, पैसे की अगर तमन्ना है तो आ जाएगा। पोजीशन की अगर तमन्ना है तो वो भी आपको मिल जाएगी। कोई जॉब, कोई बिजनेस, कोई कारोबार, कुछ भी हो, आपको मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।